गार्लिक बटर बनाना क्या आपके लिए भी बहुत मुश्किल का काम लगता है? बच्चों की बर्थडे पार्टी है तो उसमें क्या दें गिफ्ट के तौर पे समझ नहीं आ रहा है। साथ के साथ आप किसी भी चॉपिंग बोर्ड पे जब कटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मूव करती है। गंदे और मैले कुचले कपड़े आप इसी तरीके से फेंक देते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। ये तो कुछ भी नहीं है, एक से बढ़ के एक इस वीडियो के अंदर टिप्स है जो आप देखिएगा, पसंद आए तो ही लाइक करिएगा। नमस्ते, रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। समय के साथ लोगों का जो फूड हैबिट्स है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। आजकल जैम और सॉस की जगह पे बच्चे गार्लिक बटर खाना पसंद करते हैं। अच्छा, ये बड़ों से लेकर के बच्चे सबको पसंद आता है। तो इसको बनाने का बेहद आसान तरीका बता रही हूँ, जो आप मिनट के अंदर इसे बना करके रेडी करेंगे। सबसे पहले लहसुन को आप छील लीजिए। छीलने के बाद इस तरीके के झारे में रख करके इसको आप फ्राई कर लीजिए। हल्की आंच पे करिएगा ताकि अंदर जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब देखिए, इसको मैं मैश कर रही हूँ। तो मैश करने के लिए मैंने यहाँ पे जो कुटनी होती है ना, उसका इस्तेमाल किया है। अब इसमें कुछ हर्ब्स डालेंगे, लाइक धनिया बारीक बारीक चॉप करके डाला है, ऑरिगेनो है, और साथ के साथ यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है। मेरे पास नहीं था तो मैंने जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, उसको कट कर लिया है और फिर डाला। आप भी इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, रूम टेम्परेचर वाला बटर चाहिए। आप अच्छी क्वांटिटी में बटर लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से मैश करिएगा। क्योंकि देखिए, अब रूम टेम्परेचर वाला है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब ये जो आपका गार्लिक बटर है ना, ये बन करके तैयार है। आप इसमें नमक ऐड करना चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं, वैसे मैंने सॉल्टेड बटर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। आप यहाँ पे वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें चीज़ भी ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें मोज़रेला चीज़ डालिएगा। डालने के बाद अवन में मैंने इसे बेक किया है। ये चीज़ आप तवे पे भी कर सकते हैं या फिर कढ़ाई में भी डाल करके इसे बिल्कुल स्लो आंच पे रख करके मुश्किल से 3 से 4 मिनट में ही बढ़िया तरीके से ये मेल्ट हो जाता है और अच्छी तरीके से सीख भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो गार्लिक बटर है वो बहुत अच्छी तरीके से बन करके रेडी है। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक हल्का फुल्का स्नैक्स है, जो कि शाम के टाइम पे आप इसे बना करके बच्चों को खुश कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगली टिप। यहाँ पे मेरे पास ना एक फाइबर वाली ग्लास है और इसको बच्चों ने कलर कर दिया है, जिसकी वजह से बिल्कुल इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है कि ये वाइट वाली ही ग्लास है। इसके ऊपर के एजेस को मैंने कट कर लिया है और इसमें आप अपनी मनपसंद की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लाइक बच्चों की बर्थडे पार्टी है तो उसमें देने के लिए ये जो गम्मी बेयर्स होते हैं ना, ये डाल दीजिए। और डालने के बाद जो कटिंग थी इसके अंदर रख करके और फिर इसको हल्का सा आप फोल्ड करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये इसको सिक्योर करने के लिए आप यहाँ स्टेपल कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा एक छोटू सा गिफ्ट बन करके रेडी है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सबसे अच्छी बात कि ये कलर कर दिए हैं बच्चे ना, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगली टिप हमारे ना स्विच बोर्ड को लेकर के है कि जो छोटे छोटे प्लग होते हैं ना, ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं होते हैं, बहुत जल्दी ये बाहर निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे प्लग होते हैं, लाइक दिवाली में जो हम लड़ी लगाते हैं, उसका भी प्लग बहुत ही हल्का सा छोटा सा होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो इस तरीके का टेप होता है ना, आप उसकी छोटी सी कटिंग कर लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से चिपका दीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं 2 स्ट्राइप का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इस बोर्ड का जो होल है ना, वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे 2 कटिंग लगानी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने इस तरीके से लगा दिया है। अब ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है, आप उसको कट कर लीजिएगा। अब देखिए, आपका जो ये स्विच बोर्ड है ना, बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। अब इसमें कितना भी छोटा प्लग को इंसर्ट करेंगे तो बिल्कुल भी ये स्लिप होकर के नीचे नहीं गिरेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, जब पास्ता बनाते हैं तो उसको बॉईल करना पड़ता है। तो बॉईल करने वाले पानी में ना आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा जिसमें खुशबू ना हो, और इसके साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है थोड़ा सा। अब आपने पास्ता को इसके अंदर डालिए और डाल करके उबालिए। ऐसा करने से जो पास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बनता है और बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकता नहीं है। आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो इस टिप को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा।
अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे जब कभी भी आप कटिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं, तो ये बार बार स्लिप होती है। और जब चॉपिंग बोर्ड स्लिप होता है ना, फिर तो उस पर बिल्कुल काटा नहीं जाता है और बिल्कुल मन भी नहीं होता इस पर कट करने का। तो इसके लिए देखिए कुछ तो परमानेंट सॉल्यूशन है इसका और कुछ टेम्परेरी भी है। टेम्परेरी भी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ना आप दोनों साइडों में रबड़ बैंड लगा सकते हैं, वो एक टेम्परेरी तरीका है। लेकिन आप इसे परमानेंट करना चाहते हैं तो ग्लू गन लगा दीजिए इसके चारों साइडों में। ऐसा करने से इसके अंदर इतनी बढ़िया ग्रिप बनेगी कि बिल्कुल आप जो मर्जी वो चॉप करिए, कटिंग करिए, बिल्कुल भी ये स्लिप नहीं होने वाला है। देखिए आपके सामने ही मैं मेथी को कट करके दिखा रही हूँ और आपको भी पता है कि मेथी काटने में कितनी ज़्यादा दिक्कत आती है। बारीक बिल्कुल भी नहीं कटता है वो, क्योंकि छोटी छोटी उसकी पत्तियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा बारीकी से कट करके रेडी कर दी हूँ। अब देख लेते हैं अगली टिप। यहाँ पे देखिए मैंने एक टॉवल ले लिया है और इस तरीके से बिल्कुल प्लेन सरफेस पे आपको इसे बिछा देना है। बिछाने के बाद जो एक साइड है ना, उसको अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ इसे फोल्ड करिएगा। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। अब देखिए जो दूसरा वाला साइड है ना, मैं इसके ऊपर ही इसे ओवरलैप करके बिछाऊंगी और थोड़ा सा इसको ना इसकी साइड से हल्का सा नीचे रखिएगा। वो भी बताऊंगी मैं कि क्यों ऐसा कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा मैंने स्पेस रखा है ना। अब इसके एक छोर पे आप अपनी जितनी भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं, लाइक चश्मा हो गया, फ़ोन हो गया, या फिर परफ्यूम, या फिर आपका वॉलेट हो गया, सारी चीज़ों को एक जगह रख करके और इसके साथ ही एक बेल्ट भी रखिएगा आप। ठीक है। अब क्या करना है कि आपको ना कुछ इस तरीके से, जैसे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करते जाना है। अब देखिए ये जो पाउच वाला पार्ट था ना, उसको मैंने सीधा किया है, क्योंकि थोड़ा सा टाइट इसको फोल्ड किया है तो सीधा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट हाँ, जो भी चीज़ बन के रेडी होगा ना, आप देख करके खुश हो जाएंगे। अब देखिए जो बेल्ट लगा रखा है, बेल्ट में ना इस तरीके से लॉक है, तो लॉक को आप लगा दीजिएगा। लगाने के बाद देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सा एक स्लिंग पर्स बन करके रेडी है, जिसमें आपकी सारी एसेंशियल चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा इसको मैंने नीचे से इसलिए फोल्ड किया था ताकि इस पे ना एक बॉर्डर लाइन बन जाए और जो कि देखने में बिल्कुल स्लिंग पर्स की तरह ही लगे। तो ये टिप आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे संगम है, संगम पे अभी स्नान चल रहा है तो वहाँ पे अगर पास में रहते हैं तो इस तरीके से एक जोड़ी कपड़ा और जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं आप इसमें रख करके घाट पे जा सकते हैं और बेफिक्र होकर के स्नान कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप अगर आपके लिए यूज़फुल और बिल्कुल न्यू है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। देखिए अभी चल रहा है वेडिंग सीजन और इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लिफाफे देने पड़ते हैं। अब देखिए कई बार हम मार्केट से नहीं खरीद पाते, तो इसके लिए आपको बता रही हूँ एक छोटा सा टिप। आपके पास इस तरीके का गिफ्ट रैप है ना, तो आप उससे बहुत ही बेहतरीन लिफाफे बना करके रेडी कर सकते हैं। बस जो जिस प्रोसीजर को मैंने बताया है ना, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने इसकी कटिंग करी है, जैसे मैंने इसे फोल्ड किया है, आप इसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप घर पे ही एनवलप बना करके रेडी कर सकते हैं। तो इसे बनाना बेहद आसान है। सबके घर पे अगर आपके पास इस तरीके का नहीं है गिफ्ट रैप कलर्ड या फिर फ्लोरल वाला, तो आप प्लेन पे भी बना सकते हैं और उस पर आपकी क्रिएटिविटी है तो उस पर ड्राइंग कर लीजिए, या मतलब जैसे मर्जी वैसे आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। और बस आपको जितने पैसे उसके अंदर डालने हैं डाल दीजिए और लीजिए, आपका बिल्कुल फ्री में लिफाफा बन करके तैयार है। आपको मार्केट भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप इसे चिपका लीजिएगा। तो है ना ये बेहद खूबसूरत। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जब हमें सफाई करनी होती है या फिर मेहंदी लगानी होती है या फिर कोई ऐसा काम करना होता है जहाँ पे ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ग्लव्स तो हमारे जो हाथ का साइज़ होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो आप इसे पहनेंगे ना तो ये बार बार स्लिप होकर के नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए देखिए 2 पतले वाले रबड़ बैंड ले लीजिएगा, उसको ओवरलैप करके इस तरीके से नॉट बना दीजिएगा। अब ये ग्लव्स पहनिए अपने हाथों में और पहनने के बाद जो एक रबड़ है ना उसको अपने रिस्ट में डालना है और दूसरे वाले को फिंगर के अंदर डालना है। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ पे। अच्छा ये जो ग्लव्स है ना, ये बिल्कुल न्यू रखा था मैंने, लेकिन पता नहीं कैसे ये वाइट हो गया है, सो इसको इग्नोर करिएगा।
अब देखिए मैंने यहाँ पे रिस्ट में डाल दिया। अभी एक जो लूप बना है ना उसको आप अपने मिडिल फिंगर में डालिएगा। देखिए इस तरीके से आप ग्लव्स पहनेंगे तो आप चाहे जितनी मर्जी उतना काम करिए, बिल्कुल भी ये स्लिप होकर के नहीं गिरेगा और आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, इरिटेट भी नहीं होंगे। तो ये टिप कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। देखिए जब अपने कैबिनेट में इस तरीके से कप को रखते हैं ना, तो नॉर्मली यही तरीका होता है कप को रखने का। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है। इसके लिए ये टिप अपना सकते हैं आप, क्योंकि देखिए सबकी किचन बड़ी नहीं होती है। हमें तो लगता है कि चाहे जितनी बड़ी किचन बनवा लो वो छोटी ही पड़ जाती है। तो इस वाले टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देख लेते हैं अगली टिप। देखिए जब कभी भी हम नहाते हैं तो कपड़े इस तरीके से बहुत सारे हो जाते हैं। अब किसी कॉर्नर में इसको फेंक देना कहीं से भी सही नहीं है। तो इसके लिए बताती हूँ आपको बिल्कुल जुगाड़ू टिप्स। देखिए यहाँ पे मेरे पास ना ये बच्चों की चेयर है जो कि काफ़ी पुरानी है। इसके ऊपर का जितना भी फोम शीट है ना वो फट गया है, फिर भी बच्चे इसे फेंकते नहीं है। पता नहीं क्या ही इनको अटैचमेंट है इससे। तो इस पे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको एक ना टी शर्ट ले लेनी है जो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो। वैसे तो स्ट्रेचेबल ही होता है टी शर्ट। तो देखिए मैंने इसके ऊपर ना कुछ इस तरीके से इसे पहना दिया है और पहनाने के बाद आप ना इसको उल्टा कर दीजिएगा। मीन्स जो टॉप वाला पार्ट है वो बॉटम में आ जाएगा और जो स्लीव्स हैं आप इसको अंदर के साइड पे इस तरीके से कर दीजिएगा। अब देखिए जो चारों इसके लेग्स हैं ना, इसके अंदर से आपको कपड़े को निकालना है। इस तरीके से आप कपड़े को निकालेंगे ना तो ये बहुत ही प्यारी सी एक लॉन्ड्री बकेट बन करके रेडी हो जाएगा, जिसमें आप जितने भी मैले कुचले कपड़े हैं इसके अंदर आप डाल करके रख सकते हैं और जब कभी भी आप मशीन लगाएं तो इसे आप निकाल करके वॉश कर सकते हैं। ऐसा देखने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। आपके जितने भी गंदे हैं मैले हैं कपड़े उनको इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखिए। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करिएगा। रानी किचन जोन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।